हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुगम गणित। और इस सुगम गणित में आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 8 के सुगम गणित। और इस सुगम गणित में चैप्टर का नाम रहेगा वर्ग और वर्गमूल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर और एंड स्क्वायर रूट। और इसी चैप्टर से हम आज आपको लेने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन एंड 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रश्नावली 2 का ए है। आप देख भी रहे हैं प्रश्नावली 2 का ए है 9 10 नंबर क्वेश्चन। और इससे पहले मैं टोटल क्वेश्चन बता चुका। अगर नहीं देखे हुए तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। तो सबसे पहले तो ये कि पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 45 का स्क्वायर बराबर 4 गुने 5 गुने 100 और प्लस डॉट 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 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा, आपको उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। 4 है, 4 आ गया, समझ आ रहे भैया? 4 है, 4 आ गया। इसमें 4 को 1 ऐड करके लिया गया है, 4 में 1 क्या किया गया है, प्लस ऐड करके लिया गया है, तो कितनी हो गई 5। ये 2 डिजिट में है, इसलिए हम यहाँ पे 100 का यूज किए हैं और हर एक में यूज करना है। और यहाँ पे बच कितना रहा है, 5 का स्क्वायर, जिसमें कि स्क्वायर हमारा दे दिया है। बच क्या रहा है, 5। इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में है 95 का स्क्वायर बराबर 9 गुने क्या होगा, गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिएगा आप गौर से, आपको क्या बताए थे, 4 दे दिया, 4 में 1 ऐड करके 5 दे दिया, गुने 100 प्लस ये जो 5 था 5 आई स्क्वायर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आ गया है ना, और बोले थे 100, 100 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये 9 आ गया है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10, और ये 10 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, डॉट 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 क्या होगा, बराबर 12 गुने 13 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जितना होता था उतना ही यहाँ पे होता था। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पर भी होगा। समझ आ रहा है? अब 12 के पास A1 ऐड किए, 13 ऑटोमेटिकली हो गया, जिस तरीके से सब में हो रहा था। 100 सब में आ रहा है, उस तरीके से इसमें भी 100 आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये 5 था, जिस तरीके से लास्ट में 5 था तो सब में आया, 5 था तो सब में आया। इसका मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब हो गया 125, और स्क्वायर तो आप देख रहे हो कि स्क्वायर ऑलरेडी पहले से ही आ चुका है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 425 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, चलिए इसको खाली करते हैं, और गुने 43 गुने 100 प्लस 5 का स्क्वायर। समझ आ रही बात? इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस 1 किए थे तो 43 आ गया, तो 43 में 1 को माइनस करेंगे, कितने हो जाएगी, 42 हो गई। यहाँ पे तो इसी समझ में आ रहा है, 42 का 42 आ गया, है ना। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, 8125 है, और का स्क्वायर बराबर 812 गुने 813 और गुने क्या होगा, प्लस 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देख लीजिए, सब में 100 100 100 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी 100 हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आप हम दिखा दें कि ये जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर में हमारा ये 5 आंसर हो गया। ओके, सेकेंड नंबर में हमारा ये 10 आंसर हो गया। ओके, थर्ड नंबर में हमारा 125 आंसर हो जाएगा।
फिफ्थ नंबर में ये 42 हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर में, फिफ्थ नंबर में 100 आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको 9 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अब हम बात करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लोग इसमें फंस जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने से पहले हमें इसको मिटाना होगा, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास जो है अब 10 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, यानी कि ये 9 नंबर क्वेश्चन तो हम आपको बता दिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में। निम्नलिखित त्रिक में, यानी ये जितने भी है उसमें पाइथागोरस त्रिक को पहचानना है। हमें ये देखना है इसमें कि कौन पाइथागोरस त्रिक में है, कौन पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि हमारे पास जो है, आपको हम बताते हैं, हमारे पास 3 डिजिट दी हुई होगी। ठीक है, कितनी डिजिट दी हुई होगी, 3 डिजिट दी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या चीज, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर c का स्क्वायर देखेंगे। ओके, और इस दोनों को लेकर के इतना अगर आ जाता है तो फिर समझ जाइए कि हमारा पाइथागोरस त्रिक में है। तो समझ गया, यानी कि यहाँ पे आप प्लस भी कर सकते हो ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इस तरीके से ये निकलेगा। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और एक क्वेश्चन आपको हम बना करके दिखाते हैं। तो यहीं पे आपको बना करके एक दिखाते हैं, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 2 है, 3 है और 5 है ना। कितनी कितनी है, 2 है, 3 है और 5 है। ये हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है। तो आपको क्या बताए थे, ए बी सी, यानी कि आप क्या समझो, इसको ए बी सी मान लो। अब इसके फॉर्मूला पे हमें पुट करना है ना, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम करते हैं 2 का स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस बी दूसरे वाले कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और बराबर बोले थे बराबर, अब सी कितना है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बराबर कितनी हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बराबर 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 4 9 4 13 बराबर 25 है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि दोनों साइड सेम आना चाहिए, 25 आया तो इधर भी 25 आना चाहिए, या फिर इधर 13 आया है तो इधर भी 13 होना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है, तो इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। समझ में आ गई बात। अब हम बताते हैं आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन को बताने से पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ओके, तो हमने इसको क्या किया, मिटा लिया। तो अब हम बात करते हैं जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कितनी है, 9 है, 12 है, 15 है। ओके, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब इसको हम बनाएंगे तो हमें कैसे बनाना होगा, तो देख लीजिए, ये 9 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर बराबर ये 15 का स्क्वायर। ओके, ये आ गया। अब हम 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी 81, और प्लस ये 12 का स्क्वायर कितनी हो जाएगा 144, 12 12 है 144, और ये 12 बराबर बराबर 15 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी 225, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो इसको जोड़ लेते हैं। तो ये 4 1 5, 4 8 4 12 और 1 1 2 बराबर 225। यानी देख लीजिए दोनों साइड सेम सेम आ गया, इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक में है। यहाँ पे लिखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो कि अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है 7 24 25, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन बनाने के लिए जो है हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से बनाना होगा। तो चलिए इस तरीके से कैसे बना देंगे, देख लीजिए।
7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 25 का स्क्वायर। ओके, अब आगे जो है यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, तो चलिए निकाल देते हैं 24 का स्क्वायर। तो उसके बाद जो है यहाँ पे 24 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 576 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 576 हो जाएगी और 25 का स्क्वायर जो है वो 625 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसको हम जोड़ेंगे तो 6 9 6 15 के 5 हो जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, 7 4 11 1 12 और 5 1 6 बराबर ये 625। यानी दोनों साइड क्या होगी, सेम सेम आ गई। इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे हम कि पाइथागोरियन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से होते होते जो है हमारा 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले हम इसको मिटा लेते हैं। चलिए मिटाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास बन आ चुका है। अब हम आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है 7 14 25। ये हमारा क्या है कि क्वेश्चन है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वही करना होगा कि 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कि 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगी और प्लस 14 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी 196। कितनी हो जाएगी 196 बराबर ये 25 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी 625। ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 6 9 15 हो जाएगा और 9 4 13 1 14 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा बराबर 625। यानी कि 245 आया और इधर 625 आया, यानी इसके बराबर ये नहीं है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि नहीं है, बस डायरेक्ट लिख दीजिए नहीं है, पाइथागोरस त्रिक में नहीं है। समझ जाएंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 है 5 है 9 है, ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम जो कंप्लीट करेंगे ना, तो यहाँ पर देख लीजिए ये 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर, जिसमें से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 25 बराबर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इसको जोड़ेंगे 6 5 11 के 1 हो जाएगा और हासिल 1 हो जाएगा, तो 2 1 3 1 4 हो जाएगा बराबर 81। अब देख लीजिए कि इतना बराबर इतना नहीं आया है ना, इतना नहीं है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं नहीं है। ओके, अब हमारे पास जो है 5 हो गया। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 30 40 50, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, देख लीजिए। 3 क्या हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर आना चाहिए, जिसमें से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देख लीजिए 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 और ये प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 बराबर 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, तो यहाँ पे लिखेंगे 2500। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको जोड़ेंगे तो 0000 पहले ही आ जाएगा और यह पे 9 6 15 1 1 2 2500 आ गया बराबर ये 2500 ऑलरेडी है, मतलब इसके ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, पाइथागोरीय त्रिक है, पाइथागोरीय त्रिक है। तो इस तरीके से हमारा जो है वर्ग और वर्गमूल का जो है 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे आगे जब भी हम आपको वीडियो लाएंगे तो आपको समय पे मिल सके। ओके, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।